बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। मेरा नाम मामा है और मैं मुल्तान से हूँ। मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था और उस वक़्त अभी डायग्नोज नहीं हुआ था, पता भी नहीं था मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। बहुत रेयर सी सिम्टम्स थी और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी राइट आई साइड जा रही थी और मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। एक दिन मेरी बिल्कुल राइट आई साइड चले गई थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये क्या हुआ है, मैं एक साइड से बिल्कुल अंधी हो गई हूँ। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स गए, बहुत पैनिक सा क्रिएट हुआ। तो उसके एक हफ़्ता मुझे फ़र्स्ट एड मुझे दी गई और मैं एक हफ़्ते बाद ठीक हो गई। और मुझे इसके बाद ये सूरज रहमान का मैसेज मिला था, लेकिन मैंने सुनने की भी कोशिश की थी। मुझसे कई बासित की आवाज़ में सुना नहीं जाता था और मैं उससे ना मुझसे चिढ़ होती थी और अजीब सा होता था, मैं नहीं दिल करता था सुनने का। उसके बाद अब मैं दूसरे कारी की आवाज़ में बहुत सुनती थी, मुझे याद भी नहीं उन कारी की आवाज़, और मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद उसके तकरीबन 1 या 2 साल बाद मुझे फिर अटैक हुआ। इस दफ़ा दोनों आई साइड थी इन्वॉल्व, दोनों आई साइड मेरी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। उसके बाद मुझे सूरत रहमान का पता चला, मुझसे सुनी नहीं जाती थी। अम्मी की बाबा से बात हुई थी और उन्होंने बाबा ने कहा था इश्क में शिकवा हराम है, माशूक में ऐब है। तो मुझे उस वक़्त समझ तो नहीं आई थी, लेकिन ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। ये मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और उसके बाद भी मुझे उस वक़्त मैं मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा ले रही थी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मेडिसिन्स होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं और वो सारी ज़िंदगी आपको लेने होते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड ज़रा लेट हो जाए या डिले हो जाए। तो मुझसे मेडिसिन्स नहीं ली जाती थी, मेरा स्टमक अपसेट हो जाता था और भी बहुत सारी मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़े। मुझे वर्टिगो हो गया, मुझे बुखार हो जाता था, वो नहीं जाता। बहुत अर्सा पहले भी होता था बुखार, मुझे बहुत अरसा रहता था। फिर मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। फिर अम्मी की बात हुई, अम्मी ने जब बताया इसे सूरत रहमान नहीं सुनी जाती, तो बाबा ने कहा इसे कहो कि कसीदा पर तशरीफ़ सुने। मैंने कसीदा पर तशरीफ़ का जब अम्मी ने बताया तो मैंने सुना। मैंने ना मुझे मेरे दिल को लगी बात, मैंने बहुत दिल से सुना और मुझे तकरीबन तीसरे दिन मैं ठीक हो गई थी। ठीक है, मुझे फ़ील होने लग गया कि वर्टिगो का जो मुझे चक्कर आते थे ना, वो अब नहीं है, मेरे बहुत बेहतर हो गए थे। और आहिस्ता 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 बेहतरी आई, लेकिन बीच में वो अप्स एंड डाउन्स आते रहे। मैं बाबा से मिलने आती रहती हूँ अभी तो काफ़ी बेहतरी होती है। मेरी टांग राइट टांग भी मेरी हो जाती थी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी और मुझसे मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं लंगड़ी होती थी, लेकिन बिल्कुल सुन्न हो जाता था। मुझे बताने नहीं आते इसके सिम्टम्स, लेकिन मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। एनर्जी एकदम से बिल्कुल निकल जाती थी। मैं बाहर जाती थी तो अभी भी जाती हूँ तो मेरा होता है कि मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है और ऐसे मुझसे ट्रैवल नहीं होता था, दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल नहीं होता था। लेकिन अब मतलब मैं लाहौर आती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, मुल्तान से लाहौर। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी है। बाबा ने फिर मुझे कहा था कि माँ इन्हीं में किन्नू आखा सुनो, और फिर वो भी मुझसे सुना जाता था। आँखें नहीं बंद होती थी मैं रोने लग जाती थी, या कोई भी कलाम सुनूं तो मुझे बहुत अजीब सा होता है। तो
अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। और علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان